साथियों, इस वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित हार्मोन से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का आरंभ 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है और 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहता है। इस दौरान शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था को एडोलसेंस भी कहते हैं और इस अवस्था में चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, चेहरे पर कील मुहासों का निकलना और लंबाई में तेजी से वृद्धि होना, ऐसे परिवर्तन होते हैं। इन स्रावित रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम मस्तिष्क में सबसे ऊपर होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि निश्चित समय पर रात्रि को सोना और सुबह निश्चित समय पर जगना, यानी कि दैनिक घड़ी का नियमन करती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है और यह ग्रंथि जनन हार्मोन को भी नियंत्रित करती है। फिर अब हम चलते हैं पीयूष ग्रंथि की ओर। पीयूष ग्रंथि का स्राव यदि बचपन में कम होता है तो इससे आदमी बौना रह जाता है और इसका स्राव अधिक होता है तो आदमी 8 फीट तक का हो जाता है, दान बकार हो जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। फिर अबटूबामन, यानी कि थायराइड ग्रंथि को अबटूबामन ग्रंथि कहते हैं और यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है और आयोडीन की कमी से गला सूज जाता है, गला लटक जाता है और इस रोग को कहते हैं गिटर रोग कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं और यह गले में पाई जाती है। फिर इसी के पास में होती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथि के ही पास होती है। पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है और यह रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं हम थाइमस ग्रंथि की ओर। थाइमस ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है। बच्चे में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बाल्यावस्था में इस ग्रंथि का स्राव जननांगों के विकास में सहायक है और यह शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का भी विकास इसी ग्रंथि द्वारा होता है। अब चलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है या परीक्षा का परिणाम आता है तो उससे पहले ही हमारे मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदय की धड़कन तेज बढ़ जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है, रुधिर प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसे संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने का हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं और यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। फिर चलते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि की ओर। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है और डायबिटीज में शर्करा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन्स और के बारे में पता चला। अब हम चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर कि दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन होता है और हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। और जो किशोर अवस्था होती है उनमें किशोरों को पोषण संतुलित भोजन लेना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। किशोर बालिकाओं में प्रथम बार महावारी बोलते हैं, महावारी 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है और इस प्रथम बार जो मासिक चक्र आता है इसी को हम रजोदर्शन कहते हैं। महावारी में रजस्राव 3 से 5 दिवस तक रहता है। यह महावारी चक्र का औसत 28 दिन का होता है और यह एक प्राकृतिक घटना है जो सभी में आती है
और माहवारी के दौरान जो नैपकिन होती है उसको हर 6 घंटे में बदल लेना चाहिए। और बालिकाओं को साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड यानी कि IFA का सेवन करना चाहिए। साथियों, और जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती है। अब ये हमारा अंतःस्रावी तंत्र पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।